ओके, तो वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं हायरार्की के बारे में। वो क्या है, किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से हायरार्की जो है हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करती है। ठीक है, वो हम पता करने वाले हैं। तो सबसे बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की वो ये है कि आप ऐसे समझो कि वन से लेके 10 तक स्टेप्स हैं। ठीक है, और 1 सबसे नीचे है, 10 सबसे ऊपर है। अब इसमें जैसे जैसे आप एक एक स्टेप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस, आपकी लाइफ की क्वालिटी, आपकी लाइफ में कंफर्ट, सेफ्टी और इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप इस मॉडल में देख सकते हो। ठीक है, क्वालिटी, सेफ्टी, कंफर्ट और इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा आपका जैसे जैसे आप एक एक स्टेप ऊपर जाते जाओगे। ठीक है, और आपका सोशल स्टेटस जो है वो भी बढ़ जाएगा। ऑल इन ऑल आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला मॉडल जो हम देखने वाले हैं वो है प्रोफेशन से रिलेटेड। ठीक है, या हमारे करियर से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो। तो ये हम पहला ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे नीचे है अनएम्प्लॉयड लोग, उससे ऊपर है एंट्री लेवल जॉब्स, उससे ऊपर है डिसेंट जॉब्स, उससे ऊपर है करियर प्रोफेशन और उससे ऊपर है पैशन और प्रोफेशन। ठीक है, तो अब अपन ये समझ लेते हैं पहले। तो सबसे नीचे आते हैं अनएम्प्लॉयड लोग, जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, कोई काम नहीं है, जो कि बहुत कॉमन है फ़िलहाल अभी जैसा कंडीशन चल रही है। उससे ऊपर आते हैं वो लोग जिनको एंट्री लेवल जॉब है, यानी कि बैक एंड ऑफिस जॉब या फिर टेम्पररी जॉब जिसकी होती है, या फिर डेस्क फ्रंट डेस्क की जॉब होती है। उस तरीके की जो जॉब्स होती हैं, ठीक है, वो एंट्री लेवल जॉब्स हैं। उसके ऊपर आती हैं डिसेंट जॉब्स, यानी कि जहाँ पर आपके पास आपका जॉब डेजिग्नेशन होता है और आपके पास अपना कार्ड होता है। ठीक है, वो आपका नाम और आपका जॉब डेजिग्नेशन, आपका नंबर, वो सारी चीज़ें होती हैं उस कार्ड में। ठीक है, उससे ऊपर आता है करियर या प्रोफेशन। ठीक है, करियर या प्रोफेशन। तो करियर प्रोफेशन में बेसिकली वही है पुलिसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर और फायर फाइटर या और भी इस टाइप के करियर्स। उससे ऊपर जो आता है उसे कहते हैं पैशन प्लस प्रोफेशन, यानी कि आपका पैशन था इंजीनियर बनना और आप इंजीनियर ही बने, तो आपका पैशन भी इंजीनियर था और आपका प्रोफेशन भी एक है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप डॉक्टर बनना चाहते थे और आप डॉक्टर ही बने तो वो दोनों एक हो गए। ठीक है, तो ये थोड़ा ऊपर आता है। फिर उससे ऊपर ये नेक्सस बनता है जो आप देख सकते हो। ठीक है, आप पॉज करके देख सकते हो, आप चाहो तो पढ़ना। ठीक है, अब इस नेक्सस में कौन कौन होते हैं, ये नेक्स्ट लेवल पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होते हैं सबसे पहले तो किसी चीज़ के एक्सपर्ट। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो एक कंपनी है D-Wave के नाम से, उसने एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया है जो US मिलिट्री और अदर टाइप की मिलिट्रीज यूज़ करती हैं। वो बेसिकली वो आपका फाइटर प्लेन जो है वो रिमोट कंट्रोल से पूरा कंट्रोल कर सकता है, लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों, और बाकी ऑटो पायलट भी। फ्रिज टाइप का बड़ा सा कंप्यूटर होता है, आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो कोई ना कोई है जो उसका एक्सपर्ट है ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो उसी के साथ साथ कोई ना कोई है जिसने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है अपना। ठीक है, उसके साथ साथ कोई है जो उस कंपनी को लीड कर रहा है, चला रहा है। ठीक है, तो ये नेक्सस बनता है। ठीक है, और ये कंपनी बनाई किसी ने है, यानी किसी का आइडिया था, किसी का ये इमेजिनेशन थी किसी की। ठीक है, तो उन लोगों को कहते हैं पायनियर्स या फिर इन्वेंटर्स, जैसे कि स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स और भी निकोला टेस्ला, ऐसे बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं वो आते हैं बेस में। अगर ये किसी चीज़ को बनाते नहीं, जैसे कि अगर निकोला टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाता, क्योंकि जो थॉमस एडिसन ने बनाई थी वो बहुत दूर तक नहीं ट्रैवल कर सकती थी, तो निकोला टेस्ला ने जो बनाई थी वो काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर सकती थी, जो हम अभी यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, तो अगर वो निकोला टेस्ला नहीं बनाता तो ना ही कोई इलेक्ट्रिशियन एक्सपर्ट होता, ना ही कोई कंपनी होती जो इलेक्ट्रिक का बिल ले रही होती, और ना ही उन कंपनी को कोई CEO या कोई ऐसा ऑनर चला रहा होता, फॉर एग्जांपल रिलायंस। तो ये एक नेक्स्ट लेवल पे नेक्सस होता है। ठीक है, तो ये हुआ प्रोफेशन चार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा पर्सनल लाइफ में जो होता है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक दूसरा चार्ट। ठीक है, ये भी एक डिफरेंट टाइप की हायरार्की है। ये हमारी पर्सनल लाइफ पे है, पर्सनल बेसिकली हमारी पर्सनल रोमांटिक लाइफ पे है। ठीक है, ये आप जो ग्राफ देख रहे हो ये है
हमारा पर्सनल ग्राफ या हमारा रोमांस ग्राफ या जो भी आप बोलना चाहो इसे, ठीक है। तो इसमें जो आप स्माइली फेस देख रहे हो वो बेसिकली अपने आप को इमेजिन करके देखो उसकी जगह, ठीक है। और ये जो बाकी जो आप पूरा ग्राफ देख रहे हो यहाँ पर डिपेंड करता है, अगर आप फीमेल हो तो ये पूरा ग्राफ मेल होगा, और अगर आप मेल हो, मैन हो, तो फिर ये पूरा ग्राफ फीमेल आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, अनलेस अगर आप गे हो, ठीक है। तो इस ग्राफ के जो पैरेलल जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर, वो बेसिकली वो लोग हैं जो आपके लेवल के हैं। इसमें आप रोमांटिकली या फिजिकली आप इंटरेस्टेड नहीं होते हो, ठीक है। और इससे नीचे जो लोग आते हैं उनमें तो आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते। वो कौन सा डायलॉग था अक्षय कुमार का कि जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए। तो ये वो बेसिकली वो वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपसे नीचे जो लोग हैं आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। आपके जो पैरेलल लोग हैं वो ना ही आप डिसइंटरेस्टेड हो ना ही आप इंटरेस्टेड हो। आपसे जो ऊपर लोग हैं नेक्स्ट लेवल पे, उनमें आते हैं ओके, गुड, हॉट, सेलिब्रिटी, और फिर उससे ऊपर आते हैं मॉडल्स, यानी कि सोशल मीडिया मॉडल्स बेसिकली, जहाँ पर ये इन्होंने खुद ही अपना अकाउंट बनाया, खुद ही फ़ोटो खींचे, खुद ही अपलोड किए, और फिर धीरे धीरे लोग फॉलो करते गए और ये फिर अपने आप को मॉडल्स बोलने लगे, ठीक है। बट हाँ, ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, ठीक है। फिर इससे ऊपर भी एक नेक्सस बनता है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये जो नेक्सस है यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तरफ है प्रोफेशनल मॉडल्स, जो अभी हमने नीचे देखा था ना, वो एक लेवल है, ये नेक्स्ट लेवल पे है, ठीक है। तो यहाँ पर है प्रोफेशनल मॉडल्स, प्रोफेशनल रैंप मॉडल्स, ठीक है। उसके बाद आता है स्विम सूट मॉडल्स या एक पर्टिकुलर ब्रांड। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक नेक्स्ट लेवल पे नेक्सस बनता है, ठीक है। यहाँ पर एक तरफ है प्रोफेशनल रैंप मॉडल्स, ठीक है। फिर आता है स्विम सूट मॉडल्स, ठीक है, और पॉर्न स्टार्स या फिर एडल्ट फिल्म स्टार्स, ठीक है। और उसके बेस में सबसे ऊपर अगर कोई आता है, हर एक कल्चर में एक एंटिटी ज़रूर ऐसी होती है जो रिलेटेड होती है रोमांस, लव और लस्ट से, ठीक है। तो ये टॉप पे आते हैं, सबसे ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ये एक हायरार्की है। अब इसके बाद हम समझते हैं जनरली जो वर्ल्ड में चलता है सिस्टम, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे यहाँ आप देख सकते हो, ये राइट साइड में आप देख सकते हो 1 to 10 जो स्केल है, वो बेसिकली ये है कि ये जो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में जो लाइन देख रहे हो आप, सबसे नीचे नॉर्मल लोग आते हैं, ठीक है, और उससे ऊपर सेलिब्रिटी आते हैं। तो ये नॉर्मल और सेलिब्रिटी के बीच में आप इसे 1 to 10 का जो स्केल है उसे आप फिट करके रख सकते हो। तो जैसे जैसे नॉर्मल से वो फेमस होता जाएगा, उसकी इन्फ्लुएंस, उसका पावर, उसके फेम जो बढ़ता जाएगा, तो वो धीरे धीरे स्टेप पे ऊपर जाता जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल से दूर जाता जाएगा ऊपर की तरफ, और धीरे धीरे वो सेलिब्रिटी के नज़दीक होता जाएगा। तो ये जो 1 to 10 का स्केल है वो आप हर एक कॉलम के बीच में डाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे नीचे जो लोग आते हैं उन्हें कहते हैं नॉर्मल पीपल, जैसे कि हम, ठीक है। फिर उससे ऊपर जो आते हैं उन्हें कहते हैं सेलिब्रिटी। अब सबसे नीचे सेलिब्रिटी में आते हैं यूट्यूबर्स, फिर आते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो अपने आप को कहते हैं, और फिर उससे ऊपर आते हैं एक्चुअल सेलिब्रिटीज़, ठीक है। अब उसमें भी डिफरेंस होता है कि कोई नॉर्मल सेलिब्रिटी है, कोई सुपरस्टार है, वर्ल्ड क्लास जो सुपरस्टार होते हैं, जैसे कि शाहरुख खान, टॉम क्रूज़ और उस तरीके के लोग, ठीक है। तो वो ऊपर आते हैं। फिर उससे ऊपर आते हैं रिच एंड पावरफुल लोग, ठीक है, जैसे कि अंबानी, टाटा, और भी डिफरेंट टाइप के जो इसी लेवल के लोग हैं वो आते हैं, ठीक है। फिर उससे ऊपर आते हैं एलीट, यानी कि ये एक्चुअल में वर्ल्ड को चलाते हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में वर्ल्ड को चलाते हैं। इनमें आते हैं जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, यूएस के प्रेसिडेंट हैं, और वर्ल्ड बैंक के जो ऑनर्स हैं, ये सारे लोग आते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो एक और जो ऊपर आप देख रहे हो ब्लू में, वो बेसिकली वो नेक्स्ट लेवल पे है, ठीक है। इसमें आते हैं हिस्टोरिकल फिगर्स, जैसे कि अशोका द ग्रेट, पोरस, आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, उसके अलावा अब्राहम लिंकन, ये सारे जो लोग हैं, ये महात्मा गांधी, ये सारे जो लोग हैं ये हिस्टोरिकल फिगर्स में आते हैं।
उससे ऊपर आते हैं लेजेंड्स। लेजेंड्स बेसिकली ये होते हैं कि ये नेक्स्ट लेवल पे होते हैं, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट और अर्जुन, जैसे कि भीम, जैसे कि और भी बहुत सारे होंगे जो डिफरेंट टाइप के लेजेंड्स हैं, ठीक है, अपने अपने टाइम में रहे हैं। बट ओ लेजेंड ऑफ गिलगामेश, ये भी एक है, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा लेजेंड है, ठीक है। लेजेंड बेसिकली ये है कि बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है और वो नेक्स्ट लेवल पे हैं वो लोग, ठीक है। उसके अलावा उससे ऊपर आते हैं गॉड्स और गॉडेसेस, जैसे कि डिफरेंट रिलीजन्स में होते हैं, जैसे कि ज़्यूस है, अपोलो है, रा है इजिप्शियन कल्चर में। उसी तरीके से डिफरेंट टाइप के गॉड्स जो होते हैं, गॉड्स गॉडेसेस होते हैं, वो आते हैं। थॉर है, ओडिन है, ये भी एक कल्चर था बहुत टाइम पहले, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो गॉड्स में आते हैं, ठीक है। तो ये रहा हायरार्की का मॉडल, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे किसी और चीज़ के बारे में। फ़िलहाल के लिए बाय बाय।